अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर तारिक सईद मुखातिब हूँ ग्रोटेक सर्विसेज की यूट्यूब चैनल से। दरअसल आज की हमारी इस वीडियो को बनाने का मकसद किसान दोस्तों को जो चावल के काश्तकार हैं उनको खादों के इस्तेमाल के मराहिल और उसकी अहमियत और कहाँ कितनी खादें इस्तेमाल करनी हैं उसके ऊपर थोड़ा सा एक रहनुमाई देना है, एक ओवरव्यू देना है। और ज़्यादातर हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में, कुछ किसान दोस्तों ने हमसे सवाल किया कि आप खादों के इस्तेमाल के मुतालिक जो है वो बताएं। तो इसमें हम आज जो बात करेंगे वो फास्फोरस और जिंक के इस्तेमाल के हवाले से करें, क्योंकि अभी जो पनीरी है चावल की, बासमती अक़साम की या फ़ाइन वैराइटीज़ की, उसकी मुंतकिली का अमल जो है वो जो चावल का जो कोर रीजन है, कॉलर बेल्ट है, हाफजाबाद, शेखुपुरा, कसूर, नारोवाल, डस्का, यहाँ पे चावल की पनीरी की जो है मुंतकिली का अमल काफ़ी ज़ोर शोर से शुरू हो चुका है। और बाकी इलाकों में सेंट्रल पंजाब के अंदर या जनूबी पंजाब के अंदर जहाँ बासमती अक़साम अभी खेतों के अंदर मुंतकिली हो चुकी हैं, उसके हवाले से हमें खादों की सिफारिशात पे बात करनी है। तो हमें चाहिए है कि सबसे पहले तो हम फसल की फास्फोरस की जो ज़रूरत है उसको मद्देनज़र रखें और मुंतकिली के बाद ज़मीन का तजिए के मुताबिक हम फास्फोरस का इस्तेमाल फौरी तौर पर यकीनी बनाएं, क्योंकि जो अहम चीज़ है फास्फोरस के इस्तेमाल के बाद वो जिंक का इस्तेमाल है। अब यहाँ हमें ये बहुत गौर से समझना है, ख़ासतौर पर हमारे ऐसे किसान दोस्त जो जिंक के इस्तेमाल के हवाले से ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाते, तो उनके लिए ज़रूरी है कि उनको चाहिए कि वो चावल की पनीरी की मुंतकिली के फ़ौरन बाद पहले फास्फोरस की जो खादें हैं उनका इस्तेमाल यकीनी बनाएं और उसके बाद 15 से 20 दिन के अंदर, चूँकि जो शगुफ़ा साजी का अमल है चावल की फसल में वो 35 मुंतकिली के बाद 35 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाता है। तो अगर हम पहले मुंतकिली के बाद पहले 15 से 20 दिन के दौरान अगर हम जिंक का इस्तेमाल यकीनी नहीं बनाते तो फसल की जो शगुफ़ा साजी है वो मुतासर होती है और इसके अलावा फसल की जो रंगत है, उसकी जो पत्तों का साइज़ है वो बेहतर नहीं हो पाता। इसकी वजह से किसान दोस्त वो पैदावार नहीं हासिल कर पाते जो उनको हासिल करनी होती है, जो उनके लिए एक टारगेट होता है। तो इसलिए ग्रोटेक सर्विसेज अपने किसानों को जिन्होंने हमसे ज़मीन का तजिया करवाया, नाइट्रोजन का, कार्बन का, हम उनको ये सिफारिशात खादों की दे चुके हैं। और ऐसे किसान दोस्त जिन्होंने तजिया नहीं करवाया और बगैर तजिए खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको चाहिए पहले फास्फोरस का इस्तेमाल मुंतकिली के फ़ौरन बाद मुकम्मल करें और अगले 15 से 20 दिन के अंदर जिंक के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। अब यहाँ पे सवाल यह होता है कि हम जिंक कौन सी इस्तेमाल करें। तो हम तो अपने किसानों को ये रिकमेंड कर रहे हैं कि अगर आप 33% वाली जिंक इस्तेमाल कर रहे हैं तो 6 किलोग्राम 6 से 7 किलोग्राम पर एकड़, और अगर आप 27% वाली कर रहे हैं तो 10 किलोग्राम, और इस तरह से अगर 21% वाली है तो उससे ज़्यादा आप इस्तेमाल करें। तो ज़रूरत है कि जिंक जो है उसको पहले मुंतकिली के बाद पहले 15 से 20 दिन के अंदर लाजमी तौर पर मुकम्मल करें और इसके साथ जिंक के साथ जो नाइट्रोजन की मिकदार है उसको भी मुकम्मल करें। जब फसल जो है शगुफ़ा साजी का अमल मुकम्मल कर लेती है मुंतकिली के 35 दिन बाद, उसके बाद अगला जो अमल शुरू होता है वो पौधे का गोब की हालत है, यानी उसका सिट्टा बनना है, उसका जो फ्लैग लीफ है उसका निकलना है और इसी तरह से उसके बाद मुंजर का निकलना है। तो मुंजर के निकलने और गोब से मुंजर के निकलने तक हमें पोटाश और बोरान के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की ज़रूरत होती है। तो ये दोनों जो अनासिर हैं पोटाश और बोरान वो हम बाद के मराहिल में मुंजर निकलने के से पहले हम मुकम्मल करते हैं और इसके बाद फिर हमें फसल को जो है वो हिफाजती जो है उसकी हिफाजत यकीनी बनानी होती है कीड़ों मकोड़ों से, इस तरह फंगस की बीमारियों से, इस तरह कई जगहों पे ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से या बीमारियों की वजह से मुंजर जो है वो खाली रह जाते हैं, उसके लिए हमें बेहतर मैनेजमेंट करनी होती है। तो इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन बहरहाल हमें ये देखना है आज की इस वीडियो में, जो कि अभी मुंतकिली का अमल जारी है, तो हमें जिंक की कितनी मिकदार जो कि बेहतर है, अगर हमने फास्फोरस इस्तेमाल नहीं की मुंतकिली के बाद तो हमें जिंक का इस्तेमाल किस तरह करना है। ऐसे किसान दोस्त जिन्होंने मुंतकिली के बाद फास्फोरस का इस्तेमाल नहीं किया, वो अगर फास्फोरस जो है 1 हफ्ते के बाद इस्तेमाल कर रहे हैं पनीरी की मुंतकिली के बाद, उन्हें चाहिए है कि जिंक EDTA जो कि एक नया प्रोडक्ट है जिंक का, जिंक EDTA, उसका इस्तेमाल करें और वो 2 किलोग्राम पर एकड़ फ्लड कर सकते हैं। और जो तहकीक है, ये जो ज़रूरी साइंसदान हैं, ज़रूरी एक्सपर्ट्स हैं, एग्री एक्सपर्ट्स हैं, वो ये तजवीज़ करते हैं कि आप इस जिंक EDTA, इसका एक फोलियर ग्रेड है 5% वाला, अगर आप उसको 250 ग्राम पर एकड़ स्प्रे करते हैं तो उसके ज़्यादा बेहतर नताइज हैं
उससे फसल ज़्यादा शगुफ़त साजी करती है, उससे ज़्यादा जो बाद में जो मुंजर निकलती है उसमें जो दाने बनने का अमल है वो ज़्यादा होता है, पैदावार बेहतर होती है। तो इस हवाले से अगर आप किसान दोस्तों के मज़ीद कोई सवालात हैं, आप हमारे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब चैनल के ऊपर आप कमेंट्स कर सकते हैं, अपना नाम, नंबर और इलाका को मेंशन करके, और जो अक़साम आपने चावल की काश्त की उस हवाले से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।